हेलो, गुड इवनिंग। तो शाम का जो काम होता है वो मैंने सारा ख़त्म कर लिया है और आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। घूमने से मतलब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे मकान की छत पे। काफ़ी दिनों से मैं बाहर नहीं निकली हूँ तो और दीदी से भी मिलना नहीं हुआ है, तो सोच रही हूँ आज बाहर जाऊँ, थोड़ा सा घूम लूँ और आपको अपना दूसरा वाला मकान भी दिखा दूँ। और पीछे ये देखिए, ये आपको जो सीनरी दिख रही है ये मेरे भाई ने बनाई थी और इसमें स्पार्कल मैंने भरा था। शादी से पहले मैंने इसे बनाया था और इस पर मैंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखा था। दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर मैंने इनका नाम लिखा हुआ है और यहाँ से स्पार्कल गिर गए हैं, काफ़ी पुराना हो गया है। मैंने इसे लेमिनेशन भी करवाया था लेकिन इसकी पन्नी फट गई है, तो अभी इसको लेमिनेशन करवाना है। और ये देखिए, दूर से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पहले मैंने काफ़ी कुछ बनाया था अपने इस घर को सजाने के लिए, लेकिन तब घर अच्छे से बना नहीं था तो सारी चीज़ें बेकार हो गईं। और कुछ चीज़ें मैंने अभी भी रखी हुई हैं, जब मकान अच्छे से बनवाएंगे तब हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कीड़े आ जाते हैं और छिपकली वगैरह, मक्खी वगैरह उस पर गंदगी फैला देती है, तो इसलिए मैं नहीं लगाती यहाँ पे कुछ भी। और ये देखिए, ये भी मैंने बनाया था, इस पर भी मैंने इनका नाम लिखा था। ये देखिए, और ये देखिए, ये दिखाती हूँ आपको। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था शादी से पहले। बस यही एक गिफ्ट इन्होंने मुझे दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गिफ्ट। मुँह दिखाई भी नहीं दी थी मुझे। बस यही एक गिफ्ट है इनका जो मैंने संभाल कर रखा हुआ है अभी तक। और मैंने जो भी इनको गिफ्ट दिया था वो सारे इन्होंने खो दिए या फिर फेंक दिए। तो सबसे पहले मैं दुपट्टा सर पे डाल लेती हूँ, क्योंकि ससुराल है, बाहर जा रही हूँ। इस तरह से अब आ गई घर की बहू। बस चलिए चलते हैं, ले चलते हैं आपको बाहर। दरवाजा बंद कर लो सारे। तो अब मैं आ गई हूँ आंगन में और पहन लूँगी चप्पल। और बरामदे का गेट मैं नहीं बंद करूँगी क्योंकि हम लोग पास ही में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ। ये है हमारा मेन गेट। तो मैंने खोला अपना दरवाज़ा और ये सामने आपको जो दीवार दिख रही है ये कमरा है, ये भी हमारा ही है। तो अब मैं दरवाज़ा अपना बंद कर दूँगी। और बीच में गली है आने जाने के लिए। इससे पीछे भी एक रोड है और आगे से भी रोड है गांव के अंदर से। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा दूसरा वाला मकान का एरिया। तो ये कुआं है, कुएं के ऊपर से दीदी ने सेम लगा रखा है, नींबू है, बाकी सारे पौधे हैं। और ये है कमरा जिसमें दीदी पढ़ाती हैं और ये सारे फूल सब दीदी ने लगाए हैं। और यहाँ पर है ये मकान दूसरा वाला हमारा, और ये टीन रखी हुई है, इसके नीचे भी दीदी पढ़ाती हैं। पूरा घर जो है इसमें दीदी रहती भी हैं और बाकी के कमरों में पढ़ाती हैं। तो यह है ब्याज गद्दी, उसके बगल में दीदी ने फूल पौधे वगैरह लगाए हैं काफ़ी सारे। हमारे यहाँ ब्याज गद्दी है गांव में जो होती है, उसी पे पूजा भागवत होती है। तो मन्नत आ गई है फूल तोड़ने के लिए। ये जैसे ही फूल खिला देखती है तुरंत तोड़ने लगती है। और ये देखिए, दीदी ने ये सारे आंगन को मिट्टी खेतों से ला ला कर पाटा है, क्योंकि यहाँ पे उस साइड से पानी आ जाता है सामने की तरफ से। बरसात में काफ़ी ज़्यादा पानी आता है तो बहुत ज़्यादा भर जाता है। दीदी स्कूल चलाती हैं तो ये सारी चीज़ें उन्हें ही देखनी पड़ती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं छत पर। छत पे हम लोग बैठेंगे और थोड़ी मौज मस्ती करेंगे, बातें शातें होंगी। तो यहाँ पर हमारे हस्बैंड बैठे हुए हैं और बच्चे अपना खेलने में जुट गए हैं। और सचिन भी आया हुआ है तो सब लोग साथ में खेल रहे हैं। और मन्नत मोबाइल देखने में व्यस्त है। और ये सामने जो मकान दिख रहा है इसमें हम लोग रहते हैं, जो टंकी रखी हुई है। और इस छत से हमारा पूरा गांव दिखता है, चारों तरफ खेत और हरियालियां दिखती हैं।
बहुत अच्छा लगता है, सब लोग साथ में बैठते हैं, बोलते हैं, बातें बातें करते हैं और गांव के भी लोगों से मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही बैठे थे। दीदी नहा रही थी क्योंकि आज मंगलवार है और वो बालाजी को पूजती हैं, तो उनकी पूजा करनी थी। और काजल अपना बिजी थी किसी काम में। बाकी हम लोग बैठे हुए थे, तो बच्चे खेल रहे थे। और ये देखिए मन्नत वहाँ जाकर बैठ गई थी, तो कुर्सी पर अचिंत बैठ गया था, तो उसको भगाने के लिए आई है दौड़कर। अभी 1.5 साल की है और झगड़ा करने में काफ़ी आगे है। अगर अचिंत हम लोगों के पास बैठ जाता है, प्यार दिखाता है, तो ये तुरंत आके उसको भगाने लगती है, मारने लगती है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, अभी से ही इतना परेशान करते हैं दोनों। तो वही कुर्सी से नीचे उतरने के लिए बोल रही थी और मोबाइल लिया था उसने, तो मोबाइल भी उससे छीन रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ पूरा गांव दिखाई दे रहा है। ये पूरब साइड का है और अभी इधर पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा मकान बने हुए हैं। तो इस गांव में सिर्फ हमारे पटीदार लोग ही रहते हैं, बाकी दूसरी जात का कोई नहीं रहता है। और ये मकान हमारे ससुर जी ने और बड़े जेठ जी ने मिलकर बनवाया था। बड़े जेठ जी की शादी थी, तो इसलिए यह मकान बनवाया गया था स्पेशल उनके लिए। तो जेठ जी तो यहाँ पे रहते नहीं हैं, तो इसलिए इन्होंने ये मकान दीदी को दे दिया रहने के लिए। दीदी पहले हम लोग के साथ ही रहती थी जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो सासू माँ और हम लोगों की नोक-झोंक की वजह से उन्हें अलग होना पड़ा और आकर वो यहाँ पर रहने लगी। और यहाँ पर देखिए दीदी पूजा करने लगी हैं। आज मंगलवार है, शाम का टाइम भी हो गया है, तो वही दीदी प्रसाद चढ़ा रही हैं हनुमान जी को। और मुझे आज पूजा करनी नहीं है, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो घर जाने के बाद मैं सबका मुँह हाथ धुलाऊँगी साबुन से। तो मन्नत को मैंने फ्रेश कर दिया है और अपना भी मुँह हाथ मैंने धुल लिया है। तो मन्नत यहाँ पर कपड़े से अपना पानी पोंछ रही है। तो हमारा घूमना फिरना हो चुका है और हम लोग बाहर से आ भी चुके हैं। बच्चे हाथ मुँह धो रहे हैं अपना, और इधर रात के खाने का टाइम भी हो रहा है, तो मैं फटाफट से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। रात के खाने में मैं बनाऊँगी सब्जी और रोटी। कटहल की सब्ज़ी मुझे बनानी है, तो फटाफट से उसकी तैयारी कर लेती हूँ। और ये देखिए ये बाल मेरे सब खड़े हुए हैं, ये सारे टूटे हुए बाल हैं जो झड़ चुके हैं और आगे से टूट गए हैं, तो खड़े रहते हैं आगे ही। तो मैं जाती हूँ खाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी काट लूँगी फटाफट से। तो मैंने कटहल लिया है। कटहल में काफ़ी ज़्यादा दूध निकलता है, तो वो हाथ में बहुत चिपकता है और चाकू पे भी चिपक जाता है, तो इसलिए मैं पहले चाकू पे और अपने पूरे हाथों पे तेल लगाती हूँ और उसके बाद सब्ज़ी काटती हूँ कटहल की। तो यहाँ पर मैं कटहल को कट कर ले रही हूँ और तड़के के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं और लहसुन लिया है, अदरक है और टमाटर है। तो आज मैं कटहल फ्राई बनाऊँगी। इधर कुछ दिनों से मेरे ब्लॉग में मेरे हस्बैंड आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे सब्ज़ी बनाते हुए। तो इस वक्त वो ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं क्योंकि अब उन्हें ट्यूशन पढ़ाना रहता है। तो 3 घंटा सुबह में पढ़ाते हैं और शाम को 4 बजे जाते हैं, तो 6 बजे आते हैं। तब तक मैं सारी तैयारियां कर चुकी होती हूँ और पढ़ा के आते हैं तो थके भी रहते हैं, तो इसलिए उनका मन नहीं लगता है सब्ज़ी बनाने में। तो सारे काम मैं ही करती हूँ और वो अपने मन के मौजी हैं। जब उनका मन करेगा तभी वो कुछ करेंगे। अगर उनका मन नहीं है तो कितना भी उन्हें फोर्स कर लो, वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। मैं उनकी इसी आदत से परेशान हूँ। जब मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तब वह करते नहीं हैं, और जब मुझे हेल्प नहीं करवानी होती है तब वो ज़बरदस्ती आके सारा काम करते रहते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो एक अकेली हाउसवाइफ को किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो घर में कोई भी सदस्य क्यों ना हो। अगर उसकी हेल्प करवा देता है तो उसका काम और भी आसान हो जाता है और उसको थोड़ी खुशी भी मिल जाती है। लेकिन मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ। चाहे मुझे पूरा दिन लग जाए, लेकिन मैं अकेले ही अपना सारा काम करती हूँ। अगर इनका मन हुआ तो मेरी हेल्प कर देते हैं, नहीं हुआ तो मैं फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सारी सब्जियाँ कट चुकी हैं और अब मैं जा रही हूँ कटहल को फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने कटहल को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके मैं कटहल को फ्राई करूँगी और जब तक इधर मेरे सारे मसाले रेडी हो चुके हैं और मुझे लहसुन प्याज पीसना है, तो मैं उसे पहले मिक्सर में पीस लूँगी। और आज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, ये मैं उनको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कमेंट में नाइस और गुड मत लिख के भेजिए। अगर आपको कमेंट करना है तो वीडियो से जुड़ी हुई टॉपिक पर ही कमेंट करें। आप वीडियो में जो कुछ देखते हैं उससे ही जुड़ी हुई बातें कमेंट में लिखिए और एक बार में एक ही कमेंट करिए।
जो भी कुछ आपको कहना है एक बार में ही लिख दीजिए और बार बार कमेंट मत लिखिए एक वीडियो में। जब आप कमेंट लिखते हैं और कमेंट आपका स्क्रीन पर जब तक ना आ जाए तब तक आप वीडियो को कैंसिल मत करिए। पहले आप चेक कर लीजिए कि आपने जो लिखा है वो स्क्रीन पर आ गया है या नहीं, उसके बाद ही आप वीडियो को कैंसिल करें। यह बात मुझे मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड ने बताई है, तो प्लीज़ आप कमेंट में नाइस और गुड मत लिखिए और एक बार में एक ही कमेंट करें और वीडियो से जुड़ी हुई चीज़ों पर ही कमेंट करें। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी की तैयारियाँ कर ली है और अब मैं फटाफट से आटा बनाकर रख ले रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। रात के 8 बज चुके हैं और आज मुझे खाना बनाने में थोड़ी देरी भी हो गई है। बाहर घूमने के चक्कर में थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने आटा तैयार कर लिया है और बीच बीच में मैं कटहल को भी चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर कटहल भी ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी। बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं और ये मोबाइल में बिजी हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। मसाले भी मैंने निकाल कर रख लिए हैं, टमाटर काट लिया है, लहसुन प्याज का पेस्ट भी तैयार कर लिया है, आटा भी मेरा लगभग तैयार है। तो मैं सब्जी और रोटी दोनों साथ ही में बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कटहल को निकाल लिया है। तो कटहल को फ्राई करने के बाद जो तेल बचा हुआ है उसी में मैं सब्जी बना लूँगी। तो तेल हमारा गरम है, उसमें मैंने डाला है 2 करी पत्ता और 2-4 लौंग और काली मिर्च। अब मैंने उसमें डाला है जीरा। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे चला दूँगी, फिर मैं डालूँगी कटे हुए प्याज। प्याज को मैं ब्राउन होने तक भून लूँगी। थोड़े प्याज को मैं डार्क ब्राउन करूँगी और थोड़े को मैं हल्का वाइट ही रहने दूँगी। जो प्याज मैं ब्राउन करूँगी उसको मैं निकाल लूँगी और सब्ज़ी पकने के बाद उसके ऊपर से मैं उसको डालूँगी तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो मैं कटहल इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से भून ले रही हूँ। मैं बहुत ही कम तेल में सब्ज़ी बनाती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, 1 महीने में 1 किलो तेल लगता है हमारे यहाँ। अभी पिछले महीने मैंने तेल मंगाया था, वो अभी 4-5 दिन हुए हैं ख़त्म हुए और दूसरा पैकेट मैंने खोला था। तो यहाँ पर प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं और इस आधे प्याज को मैं निकाल लूँगी और बाकी के प्याज से मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो इसे भी मैंने हल्का ब्राउन कर लिया है और अब मैंने इसमें डाला है पिसे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको डाल के मैं थोड़ी देर इसे भी भूनूंगी। अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी कटे हुए टमाटर। टमाटर के साथ मैं नमक भी डालूंगी ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ टमाटर को और इसे भी मैं अच्छे से चलाकर फिर ढक दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से चला दिया है और अब मैंने इसको ढक दिया है। थोड़ी देर हमारा टमाटर पकेगा। तो यहाँ पर टमाटर पक चुके हैं और अब मैं इसे अच्छे से चला दूँगी और अब मैंने डाला है इसमें बाकी के मसाले। मसालों में मैंने हल्दी लिया है, पिसी धनिया पाउडर लिया है, कस्तूरी मिर्च है और थोड़ा सा गरम मसाला है। सारे मसालों को डालकर मैं अच्छे से भून लूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी कटहल। कटहल को डालने के बाद मैं उसे अच्छी तरह से भूनकर थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी पकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कटहल भी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी ताकि सारे मसाले कटहल में मिक्स हो जाएं और फिर मैं इसको ढक दूँगी पकने के लिए। इस समय जो छोटे वाले कटहल आते हैं मुझे ज़्यादातर यही पसंद आते हैं। जो बड़े कटहल होते हैं वो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी पककर तैयार हो चुकी है और अब मैं इसमें जो प्याज मैंने डार्क ब्राउन किया था उसको ऊपर से डाल दूँगी। इसे ऊपर से डालने से सब्ज़ी का टेस्ट बदल जाता है और कटहल काफ़ी क्रिस्पी लगने लगता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को डालकर अच्छे से भून लिया है और हमारी सब्ज़ी पककर तैयार हो चुकी है। तो सब्ज़ी को मैं उतार कर इधर रख दूँगी और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी। उसके बाद मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद ही हम सब खाना खाएँगे और बच्चे भूखे हैं, मन्नत के भी सोने का टाइम हो चुका है। तो मैं फटाफट से नहा लूँगी, फिर सबको खाना खिला दूँगी। उसके बाद मुझे बिस्तर भी लगाना है। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो बाहर ही सोना पड़ता है। तो बिस्तर लगाने का भी काफ़ी ज़्यादा झंझट रहता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना ले रही हूँ। उसके बाद हम सब डिनर करेंगे। इधर मैं खाना बनाने में व्यस्त थी और वो अपना मोबाइल में बिज़ी थे और मन्नत को पता नहीं कहाँ से लिपस्टिक मिल गई, शायद नीचे पड़ी थी, इसको मिल गई। और ये देखिए ये अपना मेकअप कर रही हैं। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा लो पहले मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, फिर मैं इसको डांटूँगी। तो ये देखिए आप लोग, ये अपना लिपस्टिक लगाने में कितना बिज़ी हैं।
ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है ये? क्या किया जा रहा है? क्या लगा रही हो? तो मन्नत की मौज मस्ती इसी तरह से चलती रहेगी। और इधर हमारा खाना भी रेडी हो चुका है, सुबह का दाल चावल रखा है, हम लोग इसी के साथ मिक्स करके खाएंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।